अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ फ्राई दाल माश की रेसिपी। कुछ लोगों से ये मज़े की नहीं बनती, कोई ना कोई कमी रह जाती है, ये खुशबूदार नहीं बनती या ये ज़्यादा घुल जाती है, ये खड़ी खड़ी नहीं बनती। तो आप ये मेरी रेसिपी एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपकी दाल बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो जी दाल माश बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में खुला सा पानी ले लिया और उसमें शामिल किया 1/2 टीस्पून हल्दी और साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। आपने पानी अपनी दाल के मुताबिक लेना है। मैं 1/2 केजी बना रही हूँ, यानी कि 500 ग्राम दाल बना रही हूँ, तो उसी मुताबिक मैंने पानी लिया। ठीक है, नमक शामिल करने के बाद इसको ना हमने बॉयल होने के लिए रख देना है। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो उसके बाद इसमें दाल शामिल करेंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये झटपट से बन जाती है, ज़्यादा इसमें झंझट भी नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो मैंने इसमें अब दाल शामिल कर देनी है। दाल को व्यूअर्स मैंने 3 से 4 पानी पहले वॉश किया है अच्छे से, उसके बाद मैंने इसको आधा घंटा भिगो के रखा था। ये काम आपने लाजमी करना है, इसको आधा घंटा आपने लाजमी भिगोना है, इससे ये फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी पक जाती है। तो दाल को हमने सिर्फ और सिर्फ 80% गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं गलाना, वरना वो आटा सा बन जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो मुझे यहाँ पे 5 मिनट लगे हैं। ये देखें, ये 80% गल चुकी है और बीच में इसके दाना है, बस इतना हमने इसको छोड़ देना है। अब इसको स्ट्रेनर में निकाल के साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से ले लिया कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है 1.5 कप ऑयल, यानी कि 1.5 कप ऑयल डाला है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे चॉप किया हुआ लहसुन, 8 अदद मिर्चें डालेंगे, गोल सुर्ख वाली मिर्चें जो होती है ना, ये वाली, और इसको हमने 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना। हल्की आंच पे व्यूअर्स फ्राई करेंगे। अगर आंच तेज़ होगी तो लहसुन जल जाएगा, फिर आपके सालन से अच्छी खुशबू नहीं आएगी। इसको 30 सेकंड के लिए हमने हल्का सा गोल्डन करना है। फिर इसमें शामिल किया है अदरक, साथ ही साथ डाली है इसमें सब्ज़ मिर्चें और 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है साबुत ज़ीरा। व्यूअर्स मैंने 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको मैंने कट कर लिया था, वो शामिल की हैं। अब इसको भी हमने 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 5 टमाटर की प्यूरी। मैंने 5 अदद टमाटर लिए थे व्यूअर्स, उसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, वो शामिल किया। अब हमने क्या करना है कि हमने टमाटरों का पानी खुश्क करना है। ठीक है, आंच तेज़ कर लेंगे, इसको पानी को खुश्क करेंगे। आप देख रहे हैं ना कितना प्यारा कलर अभी से आना शुरू हो गया है। जैसे टमाटरों का पानी खुश्क होगा व्यूअर्स, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है। तो अब आई है बारी मसालों की। तो मसालों में सबसे पहले मैंने शामिल किया है चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी मिर्च 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून डाला है धनिया पाउडर, मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी और 1 टीस्पून भर के डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि हमने पहले भी दाल बॉईल करते वक्त हमने नमक डाला था। और 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। व्यूअर्स ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसको एक बार बनाएंगे, ट्राई करेंगे ना, तो आप बाहर जाकर खाना खाना भूल जाएंगे, इतनी मज़े की बनती है। इसको गरम गरम रोटियों और नान के साथ सर्व करें, लेकिन अगर आप इसको पराठों के अंदर डालकर सर्व करेंगे ना, तो बस क्या ही बात हो जाएगी। आपने ये आज ज़रूर ट्राई करना है। तो अब मैंने इसमें शामिल किया है 1/2 कप दही का। आंच मैंने कर दी है व्यूअर्स दम वाली आंच पे इसको 30 सेकंड के लिए पका लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें हमने शामिल कर देनी है जो हमने बॉयल करके रखी हुई थी दाल। आंच व्यूअर्स तेज़ नहीं करनी, आंच दम वाली रखनी है, क्योंकि दही अगर जब हम डालते हैं ना, तो अगर आंच तेज़ होगी तो दही फट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 सेकंड के बाद जैसे ऑयल सेपरेट हुआ तो मैंने इसमें शामिल कर दी दाल। दाल आप देख सकती हैं ना कितनी खिली लैदा है। ठीक है ना, ऐसे की दाल हमने बॉयल करनी है। इसको ज़्यादा बॉयल करेंगे तो फिर वो अच्छी नहीं बनती। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ और उसके बाद इसको ढाँप के रख देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और सारे मसाले जो है ना दाल के अंदर अच्छे से रच बस जाएं। ठीक है,
व्यूवर्स अभी ये तैयार नहीं हो कि ही आप समझे कि ये मुकम्मल पक चुकी है, तैयार हो चुकी है। नहीं, अभी ये तैयार नहीं हुई, अभी कुछ और चीज़ें इसमें जानी है। मैं 2 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ कि अभी हमने इसके अंदर और क्या क्या डालना है। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके थे, माशाल्लाह से आप देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। देखिए ना कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून भर के सूखी मेथी का। ये देखिए सूखी मेथी डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन का जूस। लेमन का जूस डालने के अंदर बहुत ज़बरदस्त जायका आ जाता है। अगर आप बनाएंगे तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जाके फीडबैक ज़रूर देना कि आपकी ये दाल कैसी बनी है, ठीक है। 30 सेकंड के लिए इसको पकाएंगे, आंच कर लेंगे मीडियम टू हाई, ताकि जो लेमन का हमने जूस डाला है उसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, ठीक है। तो अब मैंने इसमें शामिल करनी है सब्ज़ मिर्चें और कुछ अदरक के स्लाइसिस। धनिया मैं बाद में शामिल करूँगी, जब मैं सर्व करूँगी ना तो उस टाइम पे आके मैं इसमें धनिया डालूँगी। आप पहले से डालना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी। आंच बंद कर देंगे और 2 मिनट के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जी व्यूवर्स हमारी दाल बन के रेडी हो चुकी है। तो मैंने डिश आउट कर दिया। तो व्यूवर्स इस टाइम पे आके अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करती चलूँ कि जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाएं तो उस अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वो सब जानता है लेकिन आपसे सुनना चाहता है। इसी के साथ इजाज़त मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।